नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोककर जहां पर किसानों ने प्रदर्शन किया, वहीं पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी चूक के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा बन गया था। जब बीच हाईवे पर 15 से 20 मिनट तक उनका काफिला जो रुका रहा और आगे क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण प्रधानमंत्री को वापस बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचना पड़ा, जहां उसके बाद उन्होंने वापस दिल्ली को उड़ान भरी। साफ तौर पे कार्यक्रम इस तरह से था कि अगर खराब मौसम ठीक होगा तो वो चॉपर से रैली स्थली तक जाएंगे, लेकिन मौसम ठीक नहीं था, उस कारण बाई रोड ही उन्होंने वहां से रैली स्थल तक जाने के लिए वो निकले वहां पर। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचे, वहां पर आगे रोड बंद था। पंजाब पुलिस को पूरी जानकारी थी कि प्रधानमंत्री बाई रोड आ रही है, लेकिन आधे पोर्शन तक रोड क्लियरेंस थी, रोड बिल्कुल क्लियर थी, कैवलकेड बिल्कुल क्लियरली जो कॉन्वॉय है पीएम का वो निकल रहा था। लेकिन उसके बाद एक जगह पर आकर बिल्कुल फ्लाईओवर पर जब काफिला रुक गया, ना आगे जाने के रास्ता ना पीछे जाने का, और उसके बाद प्रधानमंत्री कई घंटों तक फंसे रहे, कई मिनटों तक, माफ कीजिए 15 से 20 मिनट तक वो फंसे रहे उस पूरे फ्लाईओवर पर। उसके बाद वापसी वो गए हैं। उस बीच कुछ लोग उनके काफिले के पास भी आए थे और उसके बाद लगातार पंजाब सरकार की किरकिरी और सीएम चन्नी पर जो है पूरा ब्लेम लगा कि उन्होंने पीएम के पूरे इस प्रोग्राम में जो सहयोग सही तरह से नहीं दिया। जब प्रधानमंत्री ने लैंड किया था बठिंडा में, तब भी वो वहां पर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे, ना ही उन्होंने प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मियों से बात की, और ना ही उसके बाद जब वो उस फ्लाईओवर पे फंसे हुए थे उस समय भी जो पंजाब के सीएम हैं उनसे लगातार उनके सिक्योरिटी कर्मी हैं वो बात करने का प्रयास कर रहे थे कि रास्ता खुलवाइए, लेकिन उस समय भी चन्नी का उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, जिस कारण 15 से 20 मिनट तक जो है फंसे रहे प्रधानमंत्री। और अब यहाँ पर शिवसेना डोगरा फ्रंट जम्मू में चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करी है। इसके अलावा कल रात से ही जब से ये पूरी घटना घटी है, उसके बाद पूरे देश में पंजाब सरकार के खिलाफ निंदा हो रही है। फिलहाल चन्नी की तस्वीरों को जूते मारकर यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के फोटोज के प्रिंट निकलवाए हैं। उसके बाद विरोध करते हुए ये सबसे बड़ी चूक जो वहां पर हुई है उसके विरोध में ये प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए हैं। इससे पहले भी लगातार कई राज्यों में चुनावी रैलियां चल रही है, जिस बीच प्रधानमंत्री कई बार अपना रूट चेंज कर बाई रोड भी गए हैं, लेकिन उस समय वहां की प्रदेश की पुलिस ने पूरे रास्ते को क्लियर करवाकर प्रधानमंत्री के जो रूट को क्लियर किया है वो सक्सेसफुली रहे हैं। लेकिन कल वाले पूरी घटना के बीच ये ये सामने आई है घटना, इसके बाद कहीं ना कहीं गुस्से में जो लोग हैं, गुस्से में तमाम लोग हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी और सिर्फ वहां से 15 से 20 किलोमीटर दूर वहां पर बॉर्डर भी था, और उस बीच उस जगह पर प्रधानमंत्री के फंसे होना और दूसरी तरफ से और लोग जो कर रहे थे, इतनी बड़ी चूक और जिम्मेदारी भी चन्नी नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले तो अरे जिम्मेवारी कैसे लेगा? आंदोलनकारियों से मिलकर के प्रधानमंत्री को किस तरह से सिक्योरिटी रहित किया जा सके, वैसा फुल प्रूफ प्लान है, जिसके अंदर डीजीपी शामिल है, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी शामिल है। और ये सारी घटना करने के अंदर ये बॉर्डर 10 किलोमीटर के ऊपर है, इनको शर्म नहीं आई। 2 पहले प्रधानमंत्री और 1 भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंजाब ने खो दिया है, लेकिन शर्म नहीं आ रही। बेअंत सिंह को खोने के बाद देश का प्रधानमंत्री वहां आ रहा है, इसके विषय के अंदर उनको चिंता नहीं है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, इस सारे संदर्भ के अंदर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और ये जो चन्नी है, चन्नी इसको बर्खास्त करने का प्रयास किया जाए। 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर, लुधियाना कांड, और उसके बाद में घटनाएं, ये जो कॉरिडोर खोला उसके माध्यम से 5 मिलिटेंट अंदर आ गए, ये भी सूचनाएं प्राप्त हुई। फिर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विषय के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जाते समय क्या कहा? अरे मैं सुरक्षित वापस आ गया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस तरह के शब्दावली करने के बाद भी चन्नी को शर्म नहीं आ रही, और आज भी वो अपनी इस बात के ऊपर कि वो पहले बाई एयर जाना चाहते थे, अब रोड के माध्यम से गए। अरे जब भी देश का प्रधानमंत्री आता है
उसके अल्टरनेटिव रूट तय किए जाते हैं, एक ब्लू बुक होती है, उसके मुताबिक सारा काम होता है। लेकिन ये सारी बातें करके उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचने का प्रयास करा है। मैं कहना चाहता हूं इसके अंदर पंजाब सरकार शामिल है, आंदोलनकारी मिले हुए हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री के उस पूरे कार्यक्रम के अंदर पहले से तय हो चुका था कि वह दोनों वहां मिलकर के सारे षड्यंत्र को रचने का प्रयास करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रधान श्रीनिवास बीवी ने प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री से पूछा हाउ इसका मतलब सारे शामिल थे। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का वो जो युवा नेता है उसको पूरी जानकारी थी। प्रधानमंत्री का रूट जो है किस तरह से लीक हो गया, इसके विषय के अंदर चर्चा का विषय है। और ये सारा रूट जब लीक कर दिया गया लोगों के बीच में, आंदोलनकारियों के बीच में, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है। ये सारी बातें करने के उपरांत एक साजिश प्रधानमंत्री के खिलाफ, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी को मारा गया, जैसे राजीव गांधी को मारा गया, वैसी एक साजिश यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को मारने की थी। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, मैं बिल्कुल सुरक्षित वापस आ गया। इसके लिए चन्नी को धन्यवाद। इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने के उपरांत ऐसी परिस्थितियां प्रधानमंत्री के विषय के अंदर पैदा करना एक हास्यास्पद है। इसलिए चन्नी को वहां से निरस्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन की मांग करना चाहता हूं कि वहां पर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब जाकर के हिंदुस्तान 125 करोड़ जनता राहत की सांस लेने का प्रयास कर पाए। अरे मैं कह रहा हूं आंदोलनकारी और सरकार दोनों शामिल थे, दोनों ने मिलकर के ये षड्यंत्र रचा है और इस षड्यंत्र के अंदर दोनों शामिल हैं। अरे जब वो अल्टरनेटिव रूट तय हो गए उसको लीक किसने करा? अल्टरनेटिव रूट तय हो गए उसकी जानकारी आंदोलनकारियों को किसने दी? अरे कितनी दूर थे आंदोलनकारी? प्रधानमंत्री की गाड़ी के हाथ का फैसला भी नहीं था और बिल्कुल षड्यंत्र था प्रधानमंत्री को मारने का। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस सारे विषय को लेकर के, ये जो चन्नी है वहां नहीं गया, चीफ सेक्रेटरी वहां नहीं गया, उसके बाद में डीजीपी वहां नहीं गया, खाली कारें पीछे चल रही हैं दिखाने के लिए, क्योंकि उनको जानकारी थी कि जो फिरोजपुर के ऊपर वो जो फ्लाईओवर है उस पर घटना घटने वाली है, इसकी सारी जानकारी उनको थी। इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई राष्ट्रपति को करनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा हूं और डीजीपी इसको और चन्नी को निरस्त करने का हमको प्रयास करना है। मांग करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट की डीजीपी और वहां के जो मुख्यमंत्री है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर पंजाब में राष्ट्रपति शासन भी लगाना चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट करने वाली थी, क्योंकि जहां पर प्रदर्शन हो रहा था उस फ्लाईओवर के बिल्कुल थोड़ा सा आगे, वहां पर पुलिसकर्मी उन लोगों को हटाने के बजाय उनके साथ ही चाय पीते दिखे। कुछ इस तरह की वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं। और बड़ी बात, जो सीएम का कम्युनिकेट नहीं करना, डीजीपी का कम्युनिकेट नहीं करना, और पंजाब पुलिस अगर आधे रास्ते तक क्लियरेंस देती है, रोड क्लियर रखती है और बिल्कुल उस फ्लाईओवर पर या फिर उस जगह पर जाकर ही क्यों उसके बाद जो है आगे रास्ता रुका होता है? क्या इतनी भी क्षमता नहीं है कि प्रदर्शनकारियों को हटाया जा सके? बहुत सारे लोग वहां पर लाठी डंडों के साथ भी थे जो कि वहां पर विरोध कर रहे थे। तो इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक, ये क्या संदेश देती है? और सबसे बड़ी बात, कल प्रधानमंत्री वहां पर कई सारी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को जो वहां शिलान्यास करने वाले थे, जिससे आगे पंजाब में डेवलपमेंट होनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो राजनीति कर पंजाब की जो डेवलपमेंट है उसे भी रोक रही है और कहीं ना कहीं पीएम का विरोध करते हुए पंजाब के जो डेवलपमेंट है उसका विरोध करने में लगी हुई है। वो ये भूल गई है कि जिस तरह देश के बाकी प्रदेशों का विकास हो रहा है, वहाँ पर एक्सप्रेसवेज, बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े वहाँ पर रिंग रोड्स बन रहे हैं, लेकिन पंजाब कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। तो उसमें वो क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं जहाँ पर वो अपने ही प्रदेश के लोगों की जो डेवलपमेंट है उसे रोक रहे हैं? अब सवाल, कुछ डेलीगेशन गवर्नर से भी मिलने गए बीजेपी के, जो मांग कर रहे हैं कि तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वहीं डीजीपी को भी बर्खास्त करना चाहिए। ऐसी मांग शिवसेना डोगरा फ्रंट करते हुए जम्मू में प्रदर्शन सीएम चन्नी के खिलाफ करते हुए। शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम जम्मू।